आबू मोनेस्ट्री से निकलते ही हम निकल पड़े काजा की तरफ। मौसम कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन 1 घंटे का समय था और हमें काजा पहुंचना था। सामने से बर्फ़ पड़ रही थी और चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी लगभग जम सा गया था। हम भी इस उम्मीद को लेकर आगे बढ़े जा रहे थे कि जो कुछ भी होगा हमारे हक में होगा और भगवान हमारे साथ है। बर्फ़ का बहाव मानो कुछ इस तरह था कि बर्फ़ आगे से पड़ रही थी और बर्फ़ का जो तूफ़ान था वो आगे से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। हम लोग चले जा रहे थे, लेकिन बर्फ़बारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने वहाँ के स्थानीय निवासियों से ये चीज़ पूछी कि क्या आगे जाना सेफ़ रहेगा या नहीं। तो इस बात पर उन लोगों ने हमें जाने के लिए कहा। जितनी भी जगहें आप इस टाइम पे देख पा रहे हैं ये जंगल है। जब जंगलों में बर्फ़ पड़ती है उस समय हर तरफ सफ़ेदी छा जाती है। पेड़ों पर बर्फ़ होती है और ज़मीन खुद को बर्फ़ से ढक लेती है। हम चले जा रहे थे इसी उम्मीद में कि हमारी जो राह है वो हमारा साथ देगी और बहुत जल्दी हम वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन शीशे के ऊपर जो बर्फ़ थी वो काफ़ी ज़्यादा जम चुकी थी। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है, जब बर्फ़ का तूफ़ान आता है तो गाड़ी के शीशे पूरे के पूरे बर्फ़ से भर जाते हैं। इससे ड्राइवर को देखने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना शीशों को कपड़े से साफ़ कर लिया जाए। हैंड पंप राइट नाउ टू चलो 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 हैंड पंप मारता हूँ। हाँ हाँ भर पानी। मौसम काफ़ी ठंडा था, शीतलहर बह रही थी और तापमान -डिग्री में चल रहा था। उस समय गाड़ी के शीशे को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बर्फ़ बार बार गाड़ी के शीशों पर जम रही थी, क्योंकि बर्फ़ सामने से आ रही थी। बर्फ़ का जो तूफ़ान था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बर्फ़ है ना वो किस तरह जम जाती है, बिल्कुल एकदम ना नुकीले हो गए हैं सारे। देखो सामने गाड़ी धीमी रफ्तार पर चल रही थी और हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। अभी 19 किलोमीटर काजा है, फिर 18, 17, धक 10, 9, 8, 7 धड़कने तेज होती रहेगी, फिर आएगा 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। धड़कनें तो तेज़ हो रही थीं, लेकिन हमें क्या ही पता था कि गाड़ी का एक वाइपर काम करना बंद कर देगा। बर्फ़ इतनी ज़ोरों से सामने से आ रही थी कि एक वाइपर की मोटर ख़राब हो चुकी थी। अब उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। नहीं पहले बढ़िया चल रहा था। अब देखो एक चल रहा है सर, एक वाइपर चल रहा है, ख़राब हो गया। यूँ तो हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था। शिमला से चलते हुए हम काफ़ी लंबे सफ़र पर थे, पर अब समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही चीज़ हमने अपनाई और अब आगे का नज़ारा देखिए। एडवेंचर के बाद रोहित भाई गाड़ी चलाते हुए ओ भाई, हमें देखना है कि काजा कितना किलोमीटर है, तो हमें ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। काजा 16 किलोमीटर है। ये देखो काजा, जहाँ काजा 40 किलोमीटर दूर था, अब काजा सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर दूर रह गया था। नज़ारा और रोड देखो, टाटा सुमो कहाँ से आ रही सामने से, बाहर हो चुकी है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी। काजा रह गया सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पे, और रोहित भाई जो हमारे मजे ड्राइवर, उनका नाक बह रहा है इस टाइम पे। और चाहते ही हमें चाहिए होगा हीटर या फिर बॉन फायर चाहिए होगा। और एक वाइपर भी हमारा ख़राब हो चुका है, एक ही चल रहा है, सारा बर्फ और सिर्फ एक ही चल रहा है। पूरा का पूरा जो हमारा शीशा है बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुका है। और फिर आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। Guys, we are in Kaza right now. It's 0 किलोमीटर from here. गाड़ी की वाइपर खराब हो गई, बहुत सारी दिक्कतें आ गई, बट स्टिल वी गाइज आर इन काजा एंड इट्स स्नोइंग राइट नाउ। बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड।
तो मैं दिखाता हूँ काजा जब 0 किलोमीटर लिखा था ना, संतुष्टि मिल गई और दिल खुश हो गया। तो फिर यहीं पर हमारा काजा का सफ़र ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आप हमारे साथ ट्रैवलिंग टेल्स के साथ आना चाहते हैं तो आ जाइए।